नेक्स्ट आता है बेटा कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। अच्छा, लायोफिलिक सोल्स की कोगुलेशन पढ़नी है तो पहले तो लायोफिलिक को याद कर लो बेटा। अच्छा, उससे भी पहले एक बार ये जो मेथड पढ़े कोगुलेशन के, ये जो पिछले वीडियो में ही समझाया बेटा आपको सारे, ये डायलिसिस, बॉइलिंग, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, ये सारे क्या थे, ये लायोफोबिक के लिए थे। ये देखो, ये लिखा भी था मैंने और पिछले वीडियो में भी हाईलाइट किया था। अच्छा, अब क्या किसके बारे में पढ़ने जा रहे हो? लायोफिलिक के बारे में। तो पहली चीज़ तो एक बार लायोफिलिक को भी याद करा देता हूँ। लायोफिलिक में मैंने कहा था लायो मतलब होता है लिक्विड, फिलिक मतलब होता है अट्रैक्शन। तो यानी इसमें क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। किससे जुड़े होते हैं वो? मीडियम से, यानी लिक्विड से। और अगर ये लिक्विड हाइड्रो हो यानी वाटर हो तो हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। वैसे भी जनरली आप ये लेकर चलना बेटा कि लायोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक ही बात हो रही है, क्योंकि जनरली हमारे पास जो सॉल्वेंट यूज़ होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी किसको बोलते हो? वाटर को ही बोलते हो ना। तो इसलिए जनरली ये वाटर से ही मतलब होता है इसका लायोफिलिक बोलने का। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि क्योंकि लायोफिलिक पार्टिकल्स जो हैं वो लायोफिलिक में कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उससे बड़ा स्ट्रोंगली जुड़े होते हैं बेटा। तो मीडियम से क्योंकि वो जुड़े होते हैं तो वो मीडियम को छोड़कर अलग नहीं होंगे। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? पिछले वीडियो में पूरे में यही समझाया कि कोलोइडल पार्टिकल मीडियम को छोड़ दें और अलग अपना अलग नीचे बैठ जाएं, वो कोगुलेशन हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गई। पर क्योंकि लायोफिलिक में, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, कोलोइडल पार्टिकल मीडियम से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो वो मीडियम को नहीं छोड़ेगा और कोगुलेशन नहीं होगी। तो इसलिए लायोफिलिक की कोगुलेशन हो जाती है मुश्किल। तो अगर कहता कोगुलेशन करनी ही है तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये देखो, देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स। एक्चुअल में लायोफिलिक की स्टेबिलिटी के दो जो कारण हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे तब कोगुलेशन हो पाएगी। तो पहले तो स्टेबिलिटी के कारण कौन कौन है? तो एक तो कारण हो गया बेटा चार्ज, जो पिछले कई टॉपिक से बता रहा हूँ कि कोलोइडल पार्टिकल जितने भी होते हैं उन पे चार्ज आ जाता है। जैसे पॉजिटिव मतलब एक सॉल्यूशन है कोलोइडल, तो उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पे कैसा चार्ज होगा? सेम चार्ज होगा, जिससे ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, आपस में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तो कोगुलेशन नहीं होगी। तो एक तो कहता प्रॉब्लम क्या है? चार्ज, जो सब पे सेम होगा। दूसरा सोल्वेशन। सोल्वेशन ये ऊपर सोल्वेशन का मैं ही बोल देता हूँ एक बार। सोल्वेशन का मतलब कोलोइडल पार्टिकल मीडियम से जो अट्रैक्टेड है, जो मैंने ऊपर लायोफिलिक में समझाया। तो लायोफोबिक में तो प्रॉब्लम सिर्फ चार्ज होती थी। तो चार्ज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे? इलेक्ट्रोलाइट डाल देते थे, बॉइलिंग कर देते थे, डायलिसिस कर देते थे, जो जो पीछे समझाई थी। इलेक्ट्रोलाइट डालना सबसे आसान होता है कि कुछ ज़्यादा बॉइलिंग में हीट करना पड़ेगा, डायलिसिस में वो मेम्ब्रेन लानी पड़ेगी। ये सबसे आसान होता है कि इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। उससे क्या होता है, मैंने ये पिछले में समझा चुका हूँ, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए किसी को। जैसे कोलोइडल पार्टिकल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा था NaCl डाल दो, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? इस पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा, इस वाले को, और न्यूट्रल हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगी। तो ये होता है चार्ज में। तो एक तो कहता अब लायोफिलिक में दो प्रॉब्लम्स हैं कहता आपको अगर उसकी कोगुलेशन करनी है। एक तो चार्ज है कहता सेम, दूसरा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब ये लायोफिलिक में जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो लिक्विड यानी मीडियम या वाटर भी बोल सकते हो, वो वाटर से स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। तो आपने उस जुड़ाव को भी ख़त्म करना है। तो देखो कहता ऑफ ये कोलोइड, these factors are the charge and solution of colloidal particles. When these two factors are removed, a lyophilic sol can be coagulated. तो कहता है ये दो फैक्टर रिमूव होंगे तो ही लायोफिलिक की कोगुलेशन हो पाएगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं ऐसा होगा कैसे कहता। तो दिस कैन बी डन, ऐसा किया जा सकता है कहता बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। चार्ज ख़त्म करने के लिए तो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो कहता, जैसे मैंने बेटा ऊपर समझाया। अच्छा, पर वो जो बात है कौन सी कि कोलोइडल पार्टिकल जो है, जो मीडियम है, जो वाटर है, जैसे हाइड्रोफिलिक वर्ड लेकर चलना है यहाँ पे, ये कोलोइडल पार्टिकल इस मीडियम से स्ट्रोंगली जुड़ा हुआ है, ये आसपास के मीडियम से। तो ये इसको छोड़कर नीचे कि अलग होके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना चाहता। तो कहता आप क्या करो, आप इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करो जैसे अल्कोहल और एसीटोन। अब ये अल्कोहल और एसीटोन क्या होते हैं? इनमें अल्काइल पार्ट लगे होते हैं। अल्काइल पार्ट कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोफोबिक। तो वो क्या करेंगे, इधर देखो बेटा, जैसे ये कोलोइडल पार्टिकल जो मीडियम से जुड़ा है
तो ये अल्कोहल और एसीटोन इसकी सरफेस पे आकर चिपक जाएंगे ऐसे, ये जो मैंने ऐसे 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 किया ना स्प्रिंग टाइप, ये मान लो ये बीच में आ गया ना कोलोइडल पार्टिकल। पहले तो ये जुड़ा हुआ था वाटर से, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो कोलोइडल पार्टिकल है, ये जो मैंने ऐसे तारे तारे सी बनाई, ये मान लो ये अल्कोहल और एसीटोन आ गए, इनसे जुड़ गया। तो ये अल्कोहल एसीटोन जैसे ही इसकी सरफेस पे बैठेंगे ना, तो इनमें लगा होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट वाले अल्कोहल और एसीटोन, ये हाइड्रोफोबिक हैं, यानी जो वाटर था ना आसपास उसको रिपेल कर देंगे। रिपेल करेंगे तो अब इन अल्कोहल और एसीटोन ने जो कोलोइडल पार्टिकल था उसकी वाटर को रिपेल कर दिया इन्होंने, तो उसकी वाटर से अट्रैक्शन तोड़ दी। अब वाटर मतलब मीडियम से अट्रैक्शन टूट गई तो बस वो नीचे बैठ जाएगा, बात खत्म, कोगुलेशन हो गई। तो ये चीज़ है बेटा। तो देखो, दिस कैन बी डन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इससे तो चार्ज खत्म हो गया। अच्छा ये समझना, जो मैंने अभी समझाया वो ये है, बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, कहता एक सुटेबल सॉल्वेंट यानी कुछ लिक्विड डालो उसमें, कहता कैसे, जैसे कि कहता अल्कोहल डाल दो, एसीटोन डाल दो। अच्छा, आर एडिड टू हाइड्रोफिलिक सोल, ये डाल दो कहता आप हाइड्रोफिलिक में, मतलब जिसमें मीडियम कौन है, वाटर, और कोलोइडल पार्टिकल स्ट्रॉन्गली किससे जुड़े हुए हैं, वाटर से। तो होगा क्या, कहता होगा ये, कहता जो कोलोइडल पार्टिकल जो वाटर से चिपके थे, अब उसके ऊपर वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होते, सॉरी, ये जो अल्कोहल और एसीटोन है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये उस कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस से वाटर को हटा देंगे, यानी रिमूव कर देंगे वाटर को। अच्छा, रिमूवल ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, तो वही ये कार्य है। कहता है अल्कोहल और एसीटोन ऐड कर दो हाइड्रोफिलिक सोल में, द डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल ऑफ डिस्पर्स्ड फेस अकर्स, यानी जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर हट जाएगा उससे। अंडर दिस कंडीशन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन, और ऐसी कंडीशन में कहता थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो चार्ज भी खत्म हो गया, अट्रैक्शन भी खत्म हो गई, और पार्टिकल कोगुलेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो मैं एक बार छोटा से जल्दी से फिर बता दूं, मेन बात ये थी बेटा, कहता हाइड्रोफिलिक में जैसे ये है, ये इसके आसपास ये जो वाटर है ना, इनसे ये स्ट्रॉन्गली जुड़ा होता है। तो कहता है इनके ऊपर अल्कोहल, अब मान लो जो ये बता रहा हूँ मैं तारे तारे से, ये अल्कोहल या एसीटोन आ गए, जब डालोगे तो ये इस कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चिपक गए, तो ये तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये जो अल्कोहल एसीटोन है, इन्होंने वाटर को दूर कर दिया। तो इस कोलोइडल पार्टिकल की, ये जो बीच में कोलोइडल पार्टिकल है, इसकी मीडियम यानी ये जो वाटर ये जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ वाटर, इससे अट्रैक्शन ख़त्म हो गई। तो फिर अब बच गया इस पे चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन होगा वो इस चार्ज को भी ख़त्म कर देगा, तो फिर ये कोलोइडल पार्टिकल नीचे बैठना शुरू कर देंगे और इस तरह से कोगुलेशन हो जाएगी। ये नेक्स्ट आता है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स जो है, ये भी आसान सा ही टॉपिक है बेटा, पर इम्पोर्टेंट भी है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स, इसमें क्या होता है, कहता देखो, जो ऊपर भी मैं बात कर रहा था कि लायोफोबिक जो हैं, लायोफोबिक की कोगुलेशन, लायोफोबिक कौन होते थे, एक बार पहले वो याद कर लो। लायोफोबिक वो होते थे, फोबिक मतलब रिपेलिंग, तो जो लायोफोबिक पार्टिकल होते थे वो मीडियम से, लायो मतलब लिक्विड यानी डिस्पर्शन मीडियम की बात हो रही है, तो लायोफोबिक वो होते थे जो मीडियम से रिपेल होते हैं, यानी मीडियम के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जुड़ना नहीं चाहते हैं तो उनकी कोगुलेशन करना आसान होती है, क्योंकि जुड़ना ही नहीं चाहते, तो उन पे तो सिर्फ आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालना है और उनकी कोगुलेशन हो जाएगी, क्योंकि मेन बात वही होगी कि वो मीडियम से तो नहीं जुड़ना चाहते, पर उन सब पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा सब पे, तो ये इकट्ठे नहीं हो पा रहे, बस इस वजह से इनकी कोगुलेशन नहीं होगी। बाकी ये मीडियम से नहीं जुड़े हुए हैं, जो मीडियम है उससे रिपेलिंग है, लायोफोबिक, फोबिक मतलब रिपेलिंग है ये, तो मीडियम से नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ ये चार्ज खत्म करना है, और चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो उससे चार्ज खत्म हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगी। पर कहता अब हमने प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्शन मतलब इनको जो बचाना है, इनको किनको, लायोफोबिक को बचाना है, किससे, कोगुलेशन से। तो कहता एक ऑब्जर्वेशन देखी गई, ये प्रैक्टिकल करके पता लगा बेटा, कि जैसे ये मान लो ये बीच में आ गया, ये लायोफोबिक आ गया, ठीक है, ये बीच का पार्टिकल कौन आ गया, लायोफोबिक, ध्यान से सुनना, ठीक है। और
इसके इसमें क्या डाल दिया, ये लाइव ये था, ओ सॉरी बेटा, तो फिर से बना देता हूँ। चलो ये देखो, ये आ गया बीच में जो पार्टिकल आ गया, मान लो ये आ गया लायोफोबिक पार्टिकल आ गया, ठीक है। तो इसको बचाना है कोगुलेशन से, क्योंकि लायोफोबिक है, मीडियम से जुड़ता नहीं है अच्छे से। तो प्रॉब्लम सिर्फ होती है इस पे चार्ज होता है सेम, उस चार्ज को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ये फटाफट नीचे बैठ जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगी। पर अब हम इसको बचाना चाहते हैं कोगुलेशन से, तो कहता आप क्या करो, इस लायोफोबिक में लायोफिलिक वाले पार्टिकल्स डाल दो। तो जैसे देखो, मान लो मैंने लायोफिलिक वाले पार्टिकल्स डाल दिए, तो वो लायोफिलिक पार्टिकल क्या करेंगे, इस कोलोइडल लायोफोबिक के ऊपर सरफेस पे ऐसे बैठ जाएंगे, एड्जॉर्ब भी बोल सकते हो, एड्जॉर्ब हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बीच में कौन आ गया, जो पिंक कलर से बनाया वो आ गया लायोफोबिक, और इसमें क्या डाल दिया, लायोफिलिक डाल दिया। तो लायोफिलिक ने क्या किया, लायोफिलिक लायोफोबिक की सरफेस पे बैठ गए इस तरह से। तो अब मेरे को ये बताओ, लायोफोबिक जो था उसकी सरफेस पे तो लायोफिलिक बैठा है, तो मीडियम के कांटेक्ट में जो मीडियम होगा, मीडियम के कांटेक्ट में, ये मान लो ये जो डॉट डॉट बना रहा हूँ ये मीडियम आ गया, तो मीडियम के कांटेक्ट में कौन आ गया, मीडियम के कांटेक्ट में लायोफिलिक आ गया। तो मीडियम से तो लायोफिलिक जुड़ रहा है, और लायोफिलिक की तो मीडियम से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब क्योंकि लायोफिलिक मीडियम से जुड़ा हुआ है और इसकी मीडियम से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ये मीडियम में बना रहेगा। और अब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हो तो भी ये बीच में जो ये वाला, ये बीच में जो लायोफोबिक है, इसकी कोगुलेशन नहीं हो पाएगी आसानी से। क्यों, क्योंकि बाहर कौन आ गया बेटा, बाहर आ गया लायोफिलिक, ये लायोफिलिक आ गए हैं बाहर, और ये लायोफिलिक जो हैं ये मीडियम से स्ट्रांगली जुड़ गए। तो ये मीडियम से इस बीच वाले कोलोइडल पार्टिकल को, लायोफोबिक ये जो बीच वाला है, इसको अलग होने ही नहीं देंगे और इसकी कोगुलेशन नहीं हो पाएगी, इवन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है इस टॉपिक में। और इस पूरी चीज़ में हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि ये जो हरे वाले हैं बेटा, ये कौन है, लायोफिलिक। तो इन लायोफिलिक ने ये जो अंदर लायोफोबिक है इसको बचा लिया, इसको प्रोटेक्ट किया। किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया, कोगुलेशन से, इवन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए इस टॉपिक को कहा प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। और आपको याद रखना है प्रोटेक्शन हुई किसकी, प्रोटेक्शन हुई लायोफोबिक की। ये पिंक वाला हुआ ना, पिंक वाला कौन था, लायोफोबिक की प्रोटेक्शन हुई। करी किसने, हरे वालों ने, यानी लायोफिलिक वालों ने करी। और इसीलिए क्योंकि लायोफिलिक वाले जो हैं वो लायोफोबिक की प्रोटेक्शन करते हैं कोगुलेशन से, इसीलिए लायोफिलिक का एक नाम प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी पड़ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या पड़ गया बेटा नाम, प्रोटेक्टिव कोलॉइड, किनका, लायोफिलिक का। तो ये था बेटा सारा। और चलो एक बार नोट्स में भी देख लो क्या है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स, लायोफिलिक कोलोइड हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलोइड्स। कहता है लायोफिलिक की एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है लायोफोबिक कोलोइड्स को बचाने की। अच्छा, व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज एडेड टू द लायोफोबिक सोल, कहता जब लायोफिलिक सोल को लायोफोबिक सोल में ऐड किया जाता है तो लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म आ लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स। तो लायोफिलिक वाले जो हैं वो लायोफोबिक के आसपास अपनी लेयर बना देते हैं, एंड दस प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सोल फ्रॉम कोगुलेशन। और क्योंकि लायोफिलिक ने लेयर बना दी तो वो तो मीडियम से स्ट्रांगली जुड़ गया, और मीडियम से स्ट्रांगली जुड़ गया तो अब उसकी कोगुलेशन, उसको न्यूट्रल करना, उसको नीचे बिठा देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो मीडियम से जुड़ गया स्ट्रांगली अब, क्योंकि लायोफिलिक आ गया है सरफेस पे। तो इसीलिए ये कह रहा है बेटा, एंड दस प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सोल फ्रॉम कोगुलेशन इवन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसीलिए ये मैंने पर एक मेन बात ये याद रखनी है आपने, बचाया किसको जा रहा है, लायोफोबिक को जा रहा है बचाया, किससे, कोगुलेशन से। बचा कौन रहा है, लायोफिलिक। तो क्योंकि लायोफिलिक बचा रहा है इसीलिए लायोफिलिक कोलोइड यूज टू दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। तो प्रोटेक्टिव कोलोइड किसको कहा, प्रोटेक्ट किसने किया, लायोफिलिक ने। तो इसीलिए लायोफिलिक को हमने नाम दे दिया प्रोटेक्टिव कोलोइड। और बस यही है। बाकी मैं इसमें ना अब आपको इसी चैप्टर में एक दो चीज़ें बेटा एनसीईआरटी
में कुछ पेजेस हैं, उन पेजेस में भी कुछ मतलब बताना है आपको, तो वो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में अंडरलाइन कर लेना। और मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी मैं बुक से फ़ोटो लेके उनकी वीडियोस, क्वेश्चन की वीडियोस में बना के मैं साथ साथ में समझाता चलूँगा उन क्वेश्चंस के आंसर। तो आपके इन्हीं नोट्स में होंगे उनके आंसर, ठीक है। तो आपने ध्यान से सुनना और उनको अच्छे से करना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं साथ में करवा दूंगा। और आगे से अब इस चैप्टर के बाद जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो रिवीजन में भी मैं वैसे ही करवाऊंगा, जो हर एक एनसीईआरटी बुक में भी कुछ चीज़ें बतानी होती हैं बेटा, कुछ करनी होती हैं, वो भी बता दूंगा। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं इस तरह से डिस्कस करता चला करूँगा आपसे, तो ध्यान देना है।